जो होते हैं वो गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही अगर घर गृहस्थी में पति अच्छा है और पत्नी अच्छी नहीं है तो घर नहीं चल सकता, और पत्नी अच्छी है और पति नहीं अच्छा है तो भी घर नहीं चल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि पति पत्नी को एक साथ मिलकर के रहना चाहिए और एक दूसरे का दुख सुख बांटना चाहिए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। विश्वामित्र ने कहा है हरिश्चंद्र अगर तुम अपनी तारा से पूछने जाना चाहते हो तो चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो केवल अपने धन से मतलब है। हरिश्चंद्र चले, परीक्षित महाराज चल करके तारा के पास में पहुंचे। उदास चेहरा है हरिश्चंद्र का, और महाराज जैसे ही हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे तो तारा ने सुंदर सा पलंग बिछा दिया और पलंग बिछा करके अपने पति का हाथ पकड़ के पलंग पर बैठा लिया। जैसे ही बैठाला तो तारा ने एक ही बात कही, महाराज जब सवेरे यहाँ पे गए थे सभा में तब बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जब लौट के आए रहे हो तो फिर इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? और बोली तारा उदास क्यों हो? तो ध्यान रखना महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया, तारा उदास तो हम इसलिए हैं कि आज हम सुबह सुबह बाग में गए थे सूकर को मारने के लिए। जब वहां से हम लौट रहे थे तो रास्ते में हमें एक संत मिले और उन संत ने हमें तिरवाचा भरवाया कुंजी लगाम के द्वारा, और जब मैंने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर दिया तो उन संत ने उसी कुंजी लगाम के द्वारा हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। और अब रानी तारा वो संत जो है वो हमसे 60 बार सोना और मांग रहे हैं। तारा अब तुम ही बताओ कि हम उन संत का 60 बार सोना कैसे अदा करें? जो तारा ने इतने वचन कही कि कैसे, हरिश्चंद्र ने इतने वचन कही कि कैसे अदा करें, तो उसी समय तारा कहने लगी, महाराज अगर उन संत ने आपसे 60 बार सोना मांगा है तो ऐसा करो आप खुद बेच जाओ, हमें बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन उन संत का 60 बार सोना अदा कर दो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने उन संत का कर अदा नहीं किया तो आपका नाम झूठा पड़ जाएगा कि हरिश्चंद्र जो है वो दानवी राजा नहीं है। महाराज मैं नहीं चाहती कि आपका धर्म नष्ट हो जाए, इसीलिए ऐसा करो कि उन संत का 60 बार सोना अदा कर दो। जो इतने वचन कहीं सुनता हो, तो आज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी तारा के ये वचन सुने तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, वाह रानी तारा, स्त्रियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के जब मुसीबत में बिछने के लिए तैयार हो जाए ऐसी स्त्री आज मैंने पहली बार देखी। आज तुमने मेरा हृदय गदगद कर दिया और आज मुझे ये गर्व हो रहा है कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ में हुआ। तब तक क्या हुआ परीक्षित महाराज की इधर क्या हुआ कि
हरिश्चंद्र का बेटा था जिसका नाम था रोहितास। तब तक महाराज रोहितास भी खेलता हुआ अपने मैया बाबा के पास में आया और जैसे ही पास में आया तो रोहित ने जब देखा अपने बाबा को दास, मैया को दास, तो रोहित भी कहने लगे बाबा क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र ने रोहित को भी सारी बात बताई। जब बात बताई तो महाराज रोहित ने भी केवल एक ही बात कही कि बाबा खुद बच जाओ, मैया को बेच दो, हमें बेच दो, लेकिन संत का 60 बार सोना अदा कर दो, क्योंकि आपका धर्म नहीं जाना चाहिए। महाराज जो इतने वचन कहे रोहित ने कि आपका धर्म नहीं जाना चाहिए, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी और अपने पुत्र के ये वचन सुनने के बाद में हृदय गदगद हो गया और हरिश्चंद्र जो थे वो महाराज विश्वामित्र के पास आए और विश्वामित्र के पास में आकर के जवाब दिया, बाबा जी अगर आप अपना 60 बार सोना अदा करना चाहते हो तो हम तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हैं, आप हमें ले चलो और ले चल करके बेच दो चल के, और जब आप हमें बेचोगे तो आप अपना 60 बार सोना अदा कर लो। जो इतने वचन कहे तो विश्वामित्र कहने लगे ठीक है, अगर तुम तीनों बेचने के लिए तैयार हो तो बेच जाओ चल के, और चलो मेरे साथ में, हम तुम्हें काशी में बेचेंगे चल के, क्योंकि हमें तो केवल अपने धन से मतलब है। परीक्षित महाराज तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हो गए। जब तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हुए तो हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्रों को त्यागा, रानी तारा ने भी राजसी वस्त्रों को त्यागा, दासियों जैसे वस्त्र धारण किए, बेटा रोहित ने एक लंगोटी को पहन लिया और तीनों प्राणी परीक्षित महाराज